नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड में आपको केशव बिहारी के बाद जो तीसरा पार्ट है आपका घनानंद। घनानंद को हम रीति मुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। रीति काल में 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया था: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध में केशव, मथुराम भूषण, चिंतामणि, रीति सिद्ध में बिहारी। अब आता है रीति मुक्त, वे कवि जिन्होंने अपने लिए काव्य परिपाटी के लिए एक अलग रास्ता तैयार किया, अलग रास्ता बनाया, वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहलाए। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं। घनानंद को हम आधार स्तंभ और युग प्रवर्तक माना जाता है। रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद माने जाते हैं। घनानंद को हम रीति मुक्त काव्य धारा के कवि या स्वच्छंद काव्य धारा के कवि भी कहते हैं। घनानंद, कुछ लोग घनानंद के नाम को घन आनंद, कुछ घनानंद, घन प्लस आनंद, घन मीन्स बादल, आनंद मीन्स प्रसन्नता, आनंद खुशी, आनंद की वर्षा करने वाले, ऐसे कौन है? घनानंद है। घनानंद का जन्म 1346 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु स्पष्ट रूप से कोई प्रमाण नहीं मानते हैं, लेकिन हिंदी के जो साहित्यकार हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये घनानंद का जन्म 1746 ईस्वी में और मृत्यु 1796 ईस्वी में मानते हैं। घनानंद के बारे में कहा जाता है यह रीति काल का तीनों काव्य धाराओं के प्रमुख कवि। उस समय दरबारी संस्कृति थी, किसी न किसी राजा के दरबार में रहकर वो अपनी जीविका का यापन करते थे या नौकरी करते थे। घनानंद भी मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे और एक बार मोहम्मद शाह रंगीले ने इनसे कविता सुनाने के लिए कहा। घनानंद कविता सुनाने से मना कर देते हैं, तो मोहम्मद शाह रंगीले क्रोधित होकर के घनानंद को अपने राज्य से बहिष्कृत कर देते हैं, अपने राज्य से बाहर कर देते हैं। और मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा जब घनानंद को राज्य की सीमाओं से बाहर कर दिया जाता है, तो घनानंद के बारे में ये माना जाता है, कहा जाता है कि घनानंद एक सुजान नामक स्त्री से प्रेम करते थे। सुजान एक स्त्री थी, उससे वो प्रेम करते थे। और घनानंद ने जितना भी काव्य लिखा है वो सब काव्य सुजान के लिए समर्पित कर दिया है। सुमिस सु प्लस जान, सुमिस कृष्ण और जान मिस ज्ञान, अर्थात घनानंद के काव्य में हमें लौकिक प्रेम से अलौकिकता के दर्शन होते हैं, या घनानंद के काव्य में हमें लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम के दर्शन होते हैं या दिखाई देते हैं। लौकिक प्रेम, सांसारिक प्रेम। घनानंद का सुजान एक स्त्री से प्रेम है, लेकिन वही सुजान जब घनानंद के साथ चलने से मना कर देती है, तो घनानंद का जितना भी काव्य लिखा है, घनानंद ने जितनी भी भक्ति की है, वही एक सांसारिक स्त्री सुजान घनानंद को कृष्ण की भक्ति की ओर ले जाती है, कृष्ण की भक्ति से साक्षात्कार कराती है, कृष्ण की भक्ति से उसको मिलाती है या कृष्ण से तादात्म्य स्थापित कर पाती है। तो घनानंद के बारे में ये माना जाता है, कहा जाता है कि घनानंद के काव्य में हमें लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम के दर्शन दिखाई देते हैं, दर्शन होते हैं। ये घनानंद के द्वारा लिखित प्रमुख इनके काव्य कृतियां हैं, काव्य ग्रंथ है, जिसमें प्रमुख सुजान सागर है, विरह लीला है, कोक सागर है, रसकेल वल्ली है, कृपानंद है। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अब आपकी परीक्षा में घनानंद से 2 ही प्रश्न पूछता है
एक तो घनानंद की काव्यगत विशेषताओं को लिखिए। यह घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के अग्रणी कवि हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह घनानंद के काव्य में हमें लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम के दर्शन होते हैं, इसका उदाहरण सहित चित्रण कीजिए। ये घनानंद का संक्षिप्त वर्णन है। अब घनानंद ने सुजान सागर में घनानंद कवित्व के नाम से पद लिखे हैं, उनकी व्याख्याएं इस प्रकार हैं। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कानन छ्वय। यहाँ घनानंद उस सुजान के लिए और एक भक्त अपने आराध्य अपने प्रभु श्री कृष्ण की सुंदरता का, उनके सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कहता है, झलके अति सुंदर, उनकी जो सुंदर रूप है, उनका जो सुंदर शरीर है, झलके अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है, सुशोभित हो रहा है, सुंदरता को प्राप्त हो रहा है। आनन गौर, और गौर रंग के हैं और सुंदरता के कारण और उनकी सुंदरता और अत्यधिक बढ़ रही है और अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं और अत्यधिक दिखाई दे रहे हैं। छके दृग राजत, छके दृग, दृग मीन्स नेत्र, ऐसे लग रहा है। घनानंद यहाँ कहते हैं, यह भक्त भगवान के दर्शन करने के बाद ये कहता है, ऐसे लगता है कि मेरे नेत्रों ने श्री कृष्ण की सुंदरता रूपी मदिरा का सेवन कर लिया हो। जब कोई व्यक्ति मदिरा का एक सेवन कर लेता है, मदिरा का पान कर लेता है, तो उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं? मदमस्त हो जाती हैं। तो यहाँ नायिका ने भी श्री कृष्ण की सुंदरता रूपी मदिरा का सेवन करने पर उसके नेत्र श्री कृष्ण की प्रेम रूपी मदिरा से छके हुए हैं, भरे हुए हैं। राजत कानन छ्वय, अर्थात राजत सुशोभित होती है, सुंदर दिखाई देती है। नायिका, भावार्थ है, घनानंद ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही नायिका ने श्री कृष्ण की सुंदर छवि को अपने मन से या अपने नेत्रों से जब से देखा है, निहारा है, तब से उस नायिका के नेत्र श्री कृष्ण की ओर ही लगे रहते हैं। जिस प्रकार एक मदिरा का पान करने वाला व्यक्ति जब मदिरा का पान कर लेता है तो उसके नेत्र मदिरा से मदमस्त हो जाते हैं, तो नायिका के नेत्रों ने भी श्री कृष्ण की सौंदर्य रूपी मदिरा का पान कर लिया है, उसका सेवन कर लिया है, और श्री कृष्ण के प्रेम के कारण उसके नेत्र मदिरा की तरह मदमस्त हो गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण की सुंदरता की ओर उसके नेत्र और मन बार बार लगे रहते हैं। हंस बोलन में छवि फूलन की, हंस, जब श्री कृष्ण हंसते हैं, बोलते हैं, तो उनके गालों पर एक गड्ढा पड़ता है, तो उनकी सुंदरता और अत्यधिक बढ़ जाती है। वर्षा और ऊपर जात है, और वो कहती उर, ऐसे श्री कृष्ण की सुंदर छवि पर, ऐसे श्री कृष्ण का सुंदर रूप, मनोहर रूप, सुंदरता के अप्रथम भंडार मेरे हृदय में आकर बस गए हैं। या मैं अपने संपूर्ण जीवन को श्री कृष्ण की इसी सुंदर रूप पर वार करना चाहती हूँ, न्योछावर करना चाहती हूँ, समर्पित और बलिदान करना चाहती हूँ। लल लाल कपो लल लट लाल कपोल कलोल कर, और वही श्री कृष्ण की एक घुंघराली लट उनके कपोलों पर, उनके सुंदर गालों पर छू रही है, यानी उनके बालों की एक लटें उनके गालों को स्पर्श कर रही है। कलकंठ बनी जल जावल दे, और कलकंठ और उनकी जो आवाज है, मधुर आवाज है, जब वो मुरली बजाते हैं तो वो आवाज मेरे मन को अत्यधिक प्रिय लगती है। अर्थात मैं उनकी उस मधुर आवाज में, उनके सुंदरता की सुंदर छवि में मैं उनके ऊपर रीझ गई हूँ, या मेरे मन में उस कृष्ण के प्रति प्रेम भावना जागृत हो गई है, या मैं श्री कृष्ण की भक्ति और आराधना करने लगी हूँ। अंग अंग तरंग उठे दुत की, दुत मीन्स दुति, उनका प्रकाश, उनकी कांति, उनकी सुंदर छवि का प्रकाश। तो घनानंद कहते हैं कि मेरे अंग अंग में, मेरे अंग प्रत्यंग में श्री कृष्ण की सुंदर छवि, श्री कृष्ण का सुंदर रूप
श्री कृष्ण की मनोहर मूर्ति आकर बस गई है और मेरा अंग प्रत्यंग श्री कृष्ण से स्नेह करता है, श्री कृष्ण की भक्ति और आराधना करना चाहता है। पर है मानो रूप अवय धर जो है, इस धरा पर यानी श्री कृष्ण जैसा सुंदर और अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वो ये कहना चाहती है कि श्री कृष्ण की सुंदर छवि मेरे मन और हृदय में आकर अड़ गई है, बस गई है और मैं अपने नेत्रों को श्री कृष्ण से विमुख करती हूँ, लेकिन मेरे नेत्र मेरी बात न मान करके बार बार उस श्री कृष्ण की सुंदर छवि की ओर, श्री कृष्ण के सुंदर रूप की ओर चले जाते हैं, उनकी ओर टकटकी लगाकर निहारते रहते हैं। छवि को सदन, उसी से मिलता जुलता है। छवि को सदन अर्थात उनकी जो सुंदरता के क्या है, भंडार है, सुंदरता के बहुत बड़े खजाने हैं। मोद मंडित और प्रसन्नता से युक्त है, मंडित बदन चंद, और उनके सुंदर शरीर पर, सुंदर शरीर है और उस सुंदर शरीर पर आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं। तरसन चखिन मेरी प्यासी आंखें, तरसन मेरे प्यासे नेत्र श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देख करके अपनी प्यास बुझाते हैं। लाल कब धो दिखाए हो, हे लाल, हे नंद और यशोदा के लाडले, तुम अपने दर्शन मुझे कब कराओगे, या तुम अपनी सुंदर छवि से मुझे रूबरू कब कराएंगे। कौन से कृष्ण? छवि को सदन, जो सुंदरता के भंडार है, सुंदरता के खजाने हैं। मोद मंडित अत्यधिक सुंदर है, प्रसन्नता से युक्त है। बदन चंद और उनका संपूर्ण शरीर चंद्रमा के जैसा प्रकाशमान है। प्रसन्न चखन लाल, और उसकी सुंदर छवि को चखने के लिए, सुंदर छवि को देखने के लिए मेरे नेत्र लालियात रहते हैं। कब धो दिखाए हो, हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मुझे कब दर्शन दोगे, मुझे कब आप साक्षात्कार दोगे, या आपसे मेरी भेंट कब होगी। चटकीलो भेंक करे, और आपने सुंदर हैं, लेकिन जो आपने वस्त्राभूषण धारण कर रखे उनसे आपकी सुंदरता और अत्यधिक बढ़ रही है। मटकीली भांति सोही, और आपकी जो चाल है, लटक मटक की जो चाल है, इससे आपकी सुंदरता और अत्यधिक बढ़ रही है। मुरली अधर धरे, जब आप अपने सुंदर होठों पर, अधर मीन्स होठ, आप सुंदर होठों पर मुरली धरते हो, उस मुरली को बजाते हो, तो उस मुरली की मधुर तान में न केवल सजीव पशु पक्षी बल्कि जंगल के जानवर भी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। मुरली अधर धरे लटकत आए हो, और तुम्हारे सुंदर गालों पर लटकती हुई तुम्हारी बालों की लटें और अत्यधिक तुम्हारी सुंदरता को बढ़ा रही है। तुम्हारी ये सुंदरता मेरे मन को मोहित करती है, या मेरा मन तुम्हारी सुंदर छवि पर आकर्षित हो गया है, या तुम्हारे ऊपर रीझ गया है, या मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम भावना या भक्ति भावना जागृत हो गई है। लोचन ढुराए कछु मृद मुस्काए नेह, नायिका ये कहती है कि जब पहली बार श्री कृष्ण से मेरी भेंट हुई, साक्षात्कार हुआ, लोचन ढुराए, मेरे और नायक श्री कृष्ण के नेत्रों में इशारा हुआ, मृद मुस्कान, और उनकी मीठी मुस्कान, नेह, स्नेह से। जब नायक और नायिका ने एक दूसरे को पहली बार देखा, नायक नायिका को देखकर मुस्कुरा देता है बड़े स्नेह से। भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो, और तुम्हारी वह मधुर मीठी मीठी बातें, बात करने का जो ढंग है, वो बात करने की मीठी बातें मेरे मन को बड़ी व्याकुल करती हैं, मेरे मन को बड़ी बेचैन करती हैं। हे नायक, हे श्री कृष्ण, आप आकर मेरे से मिलो। आपकी जो सुंदर छवि है वो मेरे हृदय में आकर बस गई है। मेरा मन, मेरी नेत्र, मेरा हृदय बार बार आपकी सुंदर छवि को निहारना चाहता है, आपकी सुंदर छवि को देखना चाहता है, आपसे साक्षात्कार करना चाहता है। विरह जरत जिए जान आन प्राण प्यारे, हे प्राण प्रिय, हे आनंद निधान, गणानंद कहते हैं हे प्रीतम सुजान कृष्ण, विरह जरत, मैं और वो गृहिणी स्त्री नायिका तुमसे मिलने के लिए विरह रूपी पीड़ा में, विरह रूपी अग्नि में दग्ध हो रहे हैं, विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं। अर्थात
संसार की प्रत्येक अच्छी चीज़ें अब उनको व्यर्थ लगती हैं। संसार के उन सुंदर चीज़ों में उनकी कोई रुचि नहीं रही है। उनका मन और हृदय, उनके नेत्र श्री कृष्ण की सुंदर छवि को निहारने के लिए, श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देखने के लिए लालयात रहते हैं, व्याकुल रहते हैं और बेचैन रहते हैं। आन प्राण प्यारे, हे श्री कृष्ण, जब तुम आकर के उस नायिका से आकर मिलोगे, कृपानिधि, कृपा के भंडार हो, कृपालु हो, दया के सागर हो, आनंद को घन बरसाए हो। जब तुम आकर मेरे से मिलोगे तो मेरे आंगन में आनंद की वर्षा होगी, अर्थात मेरे जो दुख हैं, मेरी जो कष्ट हैं, मेरी जो परेशानी है, वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ नायिका भी कहती है, हे आनंद निदान, हे प्राण प्रिय, हे आनंद निदान प्रियतम श्री कृष्ण, कृपानिधि, आप कृपालु हो, दया के सागर हो, कृपा के भंडार हो, आप आइए, घन बरसाए हो। जब आप आओगे तो मेरे आंगन में, मेरे मन में प्रेम की वर्षा होगी, आनंद की वर्षा होगी। अर्थात नायिका श्री कृष्ण की ग्रह रूपी अग्नि में पीड़ित है, दग्ध हो रही है, जल रही है, और वो श्री कृष्ण की सुंदर छवि का स्मरण करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, आप आइए, आप प्राण प्रिय हैं, आप प्राणनाथ हो, और जब तक आप नहीं आओगे तब तक मेरे जो कष्ट हैं, मेरी जो परेशानियां हैं, वो दूर नहीं होंगी। वह मुस्कान, वह मृदु बतरान, वह नायिका ये कहती है कि श्री कृष्ण से जब उसने प्रेम करना शुरू किया था, उसकी सखियों में, उसकी जो सहेलियां थी, उन्होंने मना किया था, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। अब जब श्री कृष्ण उसको छोड़कर चले गए हैं तो श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए समय को याद करते करते वो अत्यंत दुखी होती है और कहती है, वह मुस्कान, श्री कृष्ण का मुस्कुरा के बातें करना, उसकी सुंदर और मन को मोहने वाली, मन को मोहित करने वाली मुस्कुराहट, वह मृदु बतरान, उसकी मीठी मीठी बातें, वह लड़कीली बाण और उसके नयन बाण, उसके नेत्रों के द्वारा छोड़े हुए काम बाण, आन उर में अरत है। नायिका कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण का वह मृदु मुस्कान, मीठी मुस्कान, मीठी मीठी उसकी बातें बनाना और उसके सुंदर तीक्ष्ण कामबाण मेरे हृदय में आकर अड़ गए हैं, मेरे हृदय में आकर बस गए हैं। वह गत लैन और बजावन ललित बैन, और जब वो मेरे घर के आगे से निकले थे, बजावत, अपनी मुरली की मधुरता या अपनी मुरली के मधुर शब्दों को छेड़ते हुए, अपनी मुरली को बजाते हुए वो निकल के गए थे। वह हंस देन, और मुझे देखते ही उनका हंसना, मुस्कुराना, हियराते नटरत है, उनकी मुझे देखते ही उनका मुस्कुराना, हंसना, उनकी इस सुंदर छवि, ऐसी सुंदर छवि मेरे हृदय से, मेरे मन से एक पल के लिए भी दूर नहीं जा पाती है। या श्री कृष्ण की सुंदर छवि मेरे हृदय में आकर अड़ गई है, या उनका सुंदर रूप मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ रहा है। वह चतुराई सो चिताई चायवे की छवि, वह चतुराई श्री कृष्ण को वो सबके सामने नहीं देखती है, चोरी छिपे देखती है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति उसके मन में प्रेम है, श्री कृष्ण के प्रति उसके मन में भक्ति है। तो वो यहाँ कहती है, वह चतुराई सो चिताई चाहवे की छवि, श्री कृष्ण को और अत्यधिक चाहना, चोरी छुपे उसको देखना, वह छैलताई, और श्री कृष्ण का छैला व्यवहार या श्री कृष्ण का उसके साथ छेड़खानी करने वाला व्यवहार, ते छिनक न बिसरत है, अर्थात वो एक पल के लिए भी उसके मन से, उसके हृदय से, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी वो उस समय को नहीं भुला पाती है, अर्थात विस्मृत नहीं कर पाती है। श्री कृष्ण के साथ बिताया हुआ जो समय है संयोगावस्था का, अब जब श्री कृष्ण उसके साथ नहीं है, वियोगावस्था में अकेली है, ग्रह रूपी अग्नि में जल रही है, श्री कृष्ण की यादों में जल रही है, तो श्री कृष्ण के साथ बिताया हुआ जो समय है वो उसको रह रह कर उसकी याद आती है, मधुर स्मृतियाँ आती हैं, और वो कहती है, वह मुस्कान, वह मृदु बतरान, वह उस श्री कृष्ण की मीठी मुस्कान,
उसकी मीठी मीठी बातें बनाना, बातें करना, लड़कीली बाण, उसके जो नजरें थी, तीक्ष्ण नयन काम बाण, जो मेरे मन को बेध रहे थे, आन उर्मय अरत है, उनकी ये सुंदर छवि आकर के मेरे हृदय में अड़ गई है, बस गई है। या श्री कृष्ण की सुंदर छवि को मैंने अपने हृदय में बसा लिया है। वह गति लैन और बजावन ललित में, उनका मेरे घर के आगे से जाते हुए देखना और उनकी मुरली की मधुरतान को सुनना। जब से मैंने उनकी मुरली की मधुरतान सुनी है, वह हंस देन हियराते न टरत है, और मुस्करा के उनका बातें करना, वह सुंदर छवि मेरे हृदय से एक पल के लिए भी दूर नहीं जा पाती है। वह चतुराई सो चिताई चाहवे की छवि, और श्री कृष्ण को मेरे मन में श्री कृष्ण की जो चाह है, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, ज़्यादा से ज़्यादा समय में श्री कृष्ण को देखना चाहती हूँ। मेरे नेत्र जब तक श्री कृष्ण को देख नहीं लेते, तब तक मेरे नेत्रों को शांति या चैन नहीं मिलता है। वह छैलताई श्री कृष्ण का वह मृदु व्यवहार, वह छैला व्यवहार, उनका छेड़खानी करने वाला व्यवहार न छिनक बिसरत है, मेरे मन से, मेरे हृदय से, मेरे नेत्रों से एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी दूर नहीं जा पाता है। या मुझे रह रहकर बार बार श्री कृष्ण की याद आती रहती है। धन्यवाद।